जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं, जिसमें आपके ग्रेड ए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है और परमानेंट पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, यानी आर्ट्स रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन हो, या कॉमर्स या साइंस, किसी भी तरीके का आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी वैकेंसीज़ हैं, उन्हें भी देखेंगे। फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और सैलरी आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। 1,46,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग होने वाली है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स क्या क्या है। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी IRDIA की तरफ से वैकेंसी ये निकल के आ रही है। ठीक है। और ये लोकेशन की बात करें तो हैदराबाद से वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और नोटिफिकेशन की डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट है, 21 अगस्त 2024 की नोटिफिकेशन है। और लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की आपकी 20 सितंबर 2024 है। तो लास्ट डेट का आप ध्यान में रखेंगे, 20 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI। ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर का ये पोस्ट है जिस पे ये रिक्तियाँ निकली हुई है, और इसके बारे में और जानकारी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। उसमें देखिए इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स बताई गई है यहाँ पर। 49 पोस्ट पे कुल मिलाकर के यहाँ पर वैकेंसी, यानी 49 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। सारे असिस्टेंट मैनेजर के ही ग्रेड के वैकेंसीज़ हैं। जिसमें आपका जो सिलेक्शन होना है वो 3 फेजेस में होना है, जिसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फॉलोड बाय फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑनलाइन होगा। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद तीसरा जो आपका फेज़ है वो है आपका इंटरव्यू का, और फाइनल पे आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो नीचे देखिए एक बार वैकेंसी का बाइफरकेशन देख लेते हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर में जनरल और यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व में आप देखेंगे तो 21 आपकी कुल मिलाकर के पोस्ट हैं। और EWS में 4 वैकेंसी है, OBC में 12 वैकेंसी है, SC में 8 वैकेंसी और ST में 4 वैकेंसी है। कुल मिला के 49 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, ये कुछ एब्रिविएशन है, आप इनको देख लेंगे एक बार। नीचे आते हैं, सबसे पहले देखिए वेबसाइट लिंक ओपन फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्जेस। ये 21 अगस्त 2024 आपके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 20 सितंबर 2024 है। ठीक है। तो आपके पास कुल मिलाकर के 30 दिन यानी 1 महीने का समय है। और कब आपका फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, यानी जो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो कब होगा आपका, उसके आपको इंटरव्यू सॉरी उसके बारे में डिटेल्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट को चेकआउट करते रहेंगे, और कोई ऐसी अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स में क्लिक ऑन द लिंक मेंशन बिलो फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा और आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज आपकी काउंट की जाएगी 20 सितंबर 2024 को। ये कट ऑफ डेट है। इस दिन तक आपकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है। यानी द कैंडिडेट्स शुड हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 21 सितंबर 1994 एंड नॉट लेटर देन 20 सितंबर 2003, बोथ डेज इंक्लूसिव। ये दोनों दिन भी काउंट होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी उनको 35 साल एज लिमिट रखी गई है, और मैक्सिमम एज लिमिट। OBC को 3 साल की छूट, यानी 33 साल तक वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। PWBD को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है। और एक सर्विसमैन या कमीशनड ऑफिसर से उनको 5 साल का आपको यहाँ पर मिलेगा छूट। उसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वैकेंसी निकली कहाँ कहाँ पे, स्ट्रीम देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे एक्चुरियल है, फाइनेंस है, लॉ है, IT है, और उसके बाद रिसर्च है और जर्नलिस्ट है। आपके काम की जो वैकेंसी है वो आपके सबसे पहले 6 नंबर पे देखेंगे आप यहाँ पर। एक मिनट, 6 नंबर पे जो आपका पोस्ट है जो कि जनरलिस्ट है, यानी असिस्टेंट मैनेजर जनरल में जो आपकी वैकेंसी है, इसमें कुल मिलाकर के 24 पद हैं। और इसमें आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जा रही है क्वालिफिकेशन, जिसमें मिनिमम खाली 60% आपके पास मार्क्स हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास सिर्फ 60% मार्क्स होने चाहिए और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए रिसर्च में 5 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री हो, या नहीं तो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। IT में अप्लाई करना है तो बैचलर से, यानी BTech है आपके पास,
ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CSIT, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। यानी तो मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, यानी MCA है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ऑफ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर या IT विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो भी आप इसके लिए IT के लिए आवेदन कर सकते हैं। लॉ में भी है इस तरीके से, फाइनेंस में ग्रेजुएशन और मिनिमम 60% मार्क्स, एंड ये कुछ और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है लॉ में और फाइनेंस में, सभी में, तो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और कुछ जानकारी यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो CGP के अगर आपके इक्विवेलेंट है, मतलब CGP अगर आपकी मार्कशीट में मेंशन किया है तो उसकी इक्विवेलेंट क्या परसेंटेज होगी आप देख लेंगे। अगर 6.75 CGP है तो 60% के इक्विवेलेंट माना जाएगा, 6.25 है तो 55%, इस तरीके से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहले आपका फेज़ 1 होगा, जिसमें ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये क्वालिफाइंग होगा जिसके कट ऑफ के बेसिस पे यहाँ पर सिलेक्शन होना है, और फिर आपका फेज़ 2 में सिलेक्शन होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, इसमें देखिए आपके अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, जितनी भी वैकेंसी है उसके हिसाब से 20 गुना छात्रों का यहाँ पर चयन होगा। उसके बाद फेज़ 2 होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और फिर फेज़ 3 आपका इंटरव्यू है। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स फॉर एक्चुरियल फाइनेंस लॉ IT रिसर्च एंड जर्नलिस्ट स्ट्रीम shall be shortlisted for phase 3 इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पेपर 1 and 2 and 3 ऑफ फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, तो इन सभी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा फेज़ 2 के मार्क्स के बेसिस पे, और जो मिनिमम कट ऑफ होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग का फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज़ 3 इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड फॉर ईच स्ट्रीम बाई IRDAI द कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच स्ट्रीम में बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका होगा जो मेरिट आपकी बनेगी वो फेज़ 2 यानी डिस्क्रिप्टिव और साथ में जो आपका इंटरव्यू है, इन दोनों के बेसिस पर आपका मेरिट तैयार होना है। तो आपको इंटरव्यू और अपने सेकंड पेपर यानी फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो प्री एग्जाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न आएंगे 40 मार्क्स के लिए, इंग्लिश से 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, क्वांट के यानी मैथ्स के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए, कुल मिलाकर 160 प्रश्न 160 मार्क्स के लिए। समय आपको कुल मिलाकर के 90 मिनट का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मेंशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और फिर इसमें कट ऑफ तैयार होगी। रिटन नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे, जो आपका पहला पेपर है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद देखिए आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होना है सेकंड पेपर में। ठीक है, फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर फॉर ऑल 3 पेपर्स। इसके अंदर 3 एग्जाम होंगे आपके इन फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर द पर्पस। द टाइम टेबल फॉर फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स कंसर्न अलॉन्ग विद द कॉल लेटर फॉर फेज़ 2। ठीक है, जिसमें आपके इस प्रकार से होंगे, पेपर 1 में आपके इंग्लिश के प्रश्न होंगे। ठीक है, पेपर 2 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस। उसके बाद पेपर 3 में इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट से आपके प्रश्न होंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा, क्वेश्चंस विल अपीयर ऑन स्क्रीन एंड आंसर हैव टू बी रिटन ऑन आंसर शीट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे और उसके बाद आंसर शीट्स में आपको लिखना, टाइप नहीं करना है। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का पहला होगा इंग्लिश से क्वेश्चन, 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज से होंगे, और 100 मार्क्स का आपका इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट से होगा। कुल तीनों में आपको 60-60 मिनट यानी 1-1 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे का ये टोटल पेपर होना है। सिलेबस वगैरह आपको एनेक्सर 2 में अटेस्ट कर दिया गया है, तो उसको भी एक बार आप रीड कर लें कि क्या कुछ सिलेबस इसमें आएगा। फेज़ 3 आपका जो इंटरव्यू का है उसमें आप जानते ही हैं, इसके मेरिट में भी ये काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद सर्विस कंडीशंस और करियर प्रॉस्पेक्ट क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर पे स्केल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे, जो कि आपका होगा 44,500 बेसिक पे होगा आपका। ठीक है, पर मंथ इन द स्केल ऑफ, ये स्केल आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, एंड अदर अलाउंसेज जैसे कि DA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA मिलेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, उसके बाद अदर प्रीक्विसाइट एज अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, एज एडमिसेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी फिक्स्ड एट द मिनिमम बेसिक पे इन द स्केल ऑफ पे एप्लीकेबल टू द पोस्ट एट प्रेजेंट। अभी के समय में इनिशियली मंथली जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी असिस्टेंट मैनेजर की, वो अप्रोक्सीमेटली 1,46,000 पर मंथ बन रही है। ठीक है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम, NPS की भी सुविधा मिलेगी। सीनियरिटी यहाँ पर ये इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसको एक बार भी रीड कर लेंगे। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो देखिए आप ये सारे जो पहला पेपर है ना फेज़ 1 का, उसके आपके सेंटर इन सभी जगहों पे होने वाले हैं, तो इसको एक बार आप देख लें। ठीक है, जैसे अगर आप इन सभी जगहों से बिलोंग करते हैं तो आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन किया गया है। आंध्र प्रदेश से हैं तो विजयवाड़ा में सेंटर होगा, असम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा है तो आपका गुवाहाटी में होगा सेंटर, बिहार में है तो पटना में सेंटर होगा, छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर रहे हैं तो रायपुर में सेंटर होगा, दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली NCR में कहीं पर भी हो सकता है आपका, गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो अहमदाबाद में सेंटर होगा, गोवा से तो पणजी में होगा, हरियाणा का अम्बाला और हिसार में होगा, हिमाचल प्रदेश का शिमला या सोलान में हो
सकता है, उसके बाद झारखंड का रांची में हो सकता है, उसके बाद आपका कर्नाटक का बेंगलुरु में, केरला का तिरुवनंतपुरम और मध्य प्रदेश का भोपाल। इसी तरीके से हर स्टेट का आपको मेंशन किया है कि कहाँ का सेंटर आपको कहाँ मिलेगा। आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप फेज़ 1 का पेपर कहाँ देना चाहते हैं, ठीक है। वो फाइनल होगा, उसके बाद आपको ये चेंज वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फेज़ 2 होगा उसके लिए आपके सेंटर्स यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें देखिए हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, ठीक है। इस तरीके से इन सभी जगहों पे आपका फेज़ 2 का पेपर होना है। सेपरेट कॉल लेटर आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपीज़ है SC ST और PWBD के लिए। उसके बाद अदर देन SC ST और PWBD उन सभी के लिए 750 रुपये हैं। तो इसका भी आप एक बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फ़ीस आपने देख लिया, और जो बाकी जानकारी है इसको आप एक बार PDF को खुद से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगी। ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ आपको, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं या ऐसे किसी कैंडिडेट्स को जानते हैं जो इस तरह की क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। 76 पेजेस का ये पूरा PDF है, जिसके अंदर में सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है, सिलेबस से लेकर के सारी जानकारी आपको इसके अंदर में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच।